हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड वर्सेस बीटीसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए ऑर्डर को कब से लागू करना है, इसको लेकर पूरी रियल ऑथेंटिक सटीक जानकारी के बारे में। दोस्तों जब से 11 अगस्त 2023 को ये ऑर्डर दिया गया उसके बाद से लगातार छात्रों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, उस ऑर्डर को कब से लागू किया जाएगा। क्या वो ऑर्डर 11 अगस्त 2023 से लागू होगा? क्या वो ऑर्डर जब राजस्थान के माध्यम से रद्द किया गया था तब से लागू होगा? क्या वो ऑर्डर 28/6/2018 से लागू होगा? क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, चाहे वो नई भर्ती हो या पुरानी भर्ती हो, इन सभी को लेकर छात्रों को मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। क्योंकि हर भर्ती के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थी 2018 के बाद एलिजिबल हो गए थे और सभी भर्तियों में बैठे थे। लेकिन ऐसे में जब से ऑर्डर आया तभी से ज़्यादातर छात्रों का मानना यह था कि ये ऑर्डर पुरानी भर्ती में लागू नहीं होगा, जिसको हम भूतलक्षी के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में रेट्रोस्पेक्टिव के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब इसमें एक बड़ा उलटफेर आप सभी को देखने के लिए मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। सटीक और रियल जानकारी के लिए पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं अपनी वीडियो के अंदर जो भी जानकारी आपको दूंगा वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दी गई वही दी जाएगी, जिससे कि आपको सही और सटीक मिले। क्योंकि आप जानते हैं कि भावनाओं से नहीं मामले चलते, सत्य से चलता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है वो आपको जान लेना चाहिए, तभी आप सही मायनों में सही राह पे आगे जा सकते हैं। और मेरा उद्देश्य आप सभी को सही जानकारी देना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ऑर्डर जारी किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। वैसे तो मैं चाहूँ तो आप सभी को सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाकर उस ऑर्डर को समझा दूंगा, लेकिन फिर आपको मैं इंग्लिश में पढ़कर फिर हिंदी करूंगा। उससे अच्छा ये है कि आप लोग इस कटिंग को देख लें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो आप सभी के लिए दी गई है, और उसके बाद हम बात करेंगे आपके जो ऑर्डर दिया गया था बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। पहले आप सभी को ये मामला देखने के लिए मिल जाएगा आज के समाचार पत्र उठा करके देखिए। दैनिक जागरण कहीं का भी उठाएंगे तो वहां पे आपको जानकारी मिलेगी जिसके अंदर उन्होंने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है, और ये फैसला आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहले हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी अब कानूनी कवच के सहारे बच नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को अहम फैसला दिया है, जिसमें उनके माध्यम से जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे आप सभी से काम की बातें ध्यान से रखनी है। लिखा हुआ है कि एक्ट की धारा 6A1 शुरू से ही अप्रभावी और शून्य मानी जाएगी। यानी कि ये जो आप सभी के लिए जारी की गई थी एक्ट धारा 6A, ये शुरू से ही यानी कि भूतलक्षी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद से अब ये शुरू से रद्द कर दिया गया है। 2014 में फैसला पूर्व प्रभाव यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव से लागू होगा। बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर सवाल करते थे कि सुप्रीम कोर्ट जब से ऑर्डर देगी तभी से लागू होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक आदेश ये दिया है जो कि आप सभी के लिए भूतलक्षी है और रेट्रोस्पेक्टिव मोड में ही लागू किया जाएगा। यानी कि जो कल की तारीख में दिया गया आदेश अब ये 2014 से लागू होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। आला अफसरों की जांच में गिरफ्तारी से छूट मिलती थी। केंद्र सरकार ने कानून में कई संशोधन करके 2030 में डीएसपी एक्ट में 6A को जोड़ा गया था। इसके अनुसार भ्रष्टाचार के जो मामले होंगे वो यहाँ पे अधिकारी के खिलाफ जांच या कार्रवाई केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं की जाएगी। यानी कि आला अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के अपराध में कार्रवाई करने से पहले केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम सीबीआई के निदेशक मामले में 2014 में दिए गए डीएसपी एक्ट 6A को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये कानून के अनुच्छेद 14 से मिले समानता अधिकार का उल्लंघन करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी सवाल आया तो 2014 का वह फैसला पूर्व व्यापी प्रभाव यानी कि भूतलक्षी कह लो या रेट्रोस्पेक्टिव कह लो वहीं से लागू होगा। और ये जो आप सभी का देखने के लिए मिलेगा लागू होने की जो तारीख थी वो 11 सितंबर 2003 और सुप्रीम कोर्ट के कानून रद्द होने का जो फैसला आने के बाद से अब इसको वहीं से लागू कर दिया जाता है। ऐसे में
सवाल आप सभी के मन में यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं इस मुद्दे को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2014 में संविधान पीठ के द्वारा सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में धारा 6A को रद्द कर दिया गया है। फैसला पूर्ण प्रभाव से लागू माना जाएगा। ये भी कहा गया है कि धारा 6A1 कानून में शामिल होने की तिथि 11 सितंबर 2003 से लागू नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने फैसले में कहा कि पूर्व में तय की जा चुकी कानूनी स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट है कि जब किसी कानून को संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए रद्द किया जाता है तो वह कानून संविधान के अनुच्छेद 13(2) को देखते हुए अपनी शुरुआत से ही शून्य और अस्तित्वहीन माना जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से इस कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है, और जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है किसी कानून को, तो उसको शुरुआत यानी कि या तो शून्य से जहां से उसको लागू किया गया था या जहां से वो शुरू हुआ था वहीं से उसको अनुच्छेद 13 के तहत यहाँ पे उसको निष्प्रभावी या फिर पूरे तरीके से रद्द कर दिया जाता है। अब बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को लेकर भी आप सभी को कुछ ऐसा ही मुद्दा समझ में आ जाएगा जब आप इस पेज पे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 46 पेज के ऑर्डर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है फंडामेंटल राइट्स को लेकर। अगर आपने ऑर्डर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर दिए गए ऑर्डर में उन्होंने इस मुद्दे पर जानकारी दी है कि जो बीएड को इंक्लूजन किया गया था प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर, यहाँ पे उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि जो आरटी एक्ट है उसका उल्लंघन करता है, साथ ही साथ फंडामेंटल जो राइट हैं जो कि यहाँ पे उनको मिलने चाहिए थे, जैसे कि अगर बात की जाए कि शिक्षा का जो अधिकार उनको मिला हुआ है उसमें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा भी होनी चाहिए और बीएड को सम्मिलित करने से गुणवत्ता बढ़ी नहीं है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो ऐसे में उन्होंने आर्टिकल 21A का उल्लंघन माना है बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करना, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो छात्रों को बीएड को इंक्लूड करने से जो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, और आरटी एक्ट इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, और इसी के आधार पर अब बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन याचिका दाखिल की गई है। अगर क्लैरिफिकेशन याचिका पर बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के आधार पर अपना ऑर्डर देती है तो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फैसला होगा वो 28/6/2018 से भी लागू हो सकता है। और इस ऑर्डर के आधार पर आप देख पा रहे हैं कि कोर्ट ने भूतलक्षी रेट्रोस्पेक्टिव मोड में ऑर्डर को लागू कर दिया है। इससे निश्चित तौर पे पुरानी भर्तियों को बड़ा झटका लगेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या फिर कहीं और राज्यों की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से संविधान अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए उस ऑर्डर को शून्य से यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू कर दिया है, और ये ऑर्डर कल की तारीख में ही जारी किया गया है। और अब बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर एक बार फिर से मामला स्पष्टीकरण के लिए गया हुआ है। अगर ऐसा ही स्पष्टीकरण इस केस में देखने के लिए मिलता है तो 28/6/2018 के बाद बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नहीं रहेंगे इस ऑर्डर के आधार पर। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो उस ऑर्डर को और पढ़ सकते हैं, बहुत सारी जानकारी मैं भी आप सभी को दे दूंगा वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें रियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए।